नमस्कार साथियों घन चक्कर बने एकल शिक्षक। जी हाँ, जो एकल विद्यालय हैं उनके टीचर बेचारे घन चक्कर बन गए हैं। भाई परेशान हो गए वो, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और जो रेगुलर आ रहे हैं और बेचारे काट भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ हम स्कूलों के नाम बताने जा रहे हैं जहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं और दोस्तों टीचर्स के नाम पे सभी के बीएलओ ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ साथियों बीएलओ का कार्य एसआईआर का कार्य शुरू हो गया है दोस्तों। टीचर्स नहीं है, पढ़ाई व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और एक शिक्षक के भरोसे पूरा पूरा स्कूल चल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों समाजन 3.0 बहुत ही जल्दी दोस्तों प्रक्रिया शुरू होगी। अब वो होगी तब होगी, लेकिन दोस्तों शिक्षकों की तो अभी से परेशानी आ रही है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है लखनऊ के नगरीय क्षेत्र के बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, घनचक्कर बने एकल टीचर। देखिएगा लखनऊ राजधानी, जब राजधानी में ये हाल है तो अन्य जिलों का हाल क्या होगा सोचिएगा, बहुत बड़ी बात है। शहरी क्षेत्र के कई स्कूलों में भारी इंचार्ज अकेले शिक्षा में तो अनुदेशक के जिम्मे पढ़ाई, अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही पढ़ा रहे हैं, जबकि उनका मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये है। तो पूरा दोस्तों उनसे ही काम लिया जा रहा है। देखिएगा एक मैं आपको बता रहा हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय यूपीएस है ये, गाजीपुर बलराम। यहाँ पर कह रहे हैं 223 बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक अनुदेशक के भरोसे चल रही है। अब उन्हें बीएलओ के काम में लगा दिया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के इस स्कूल में 121 लड़कों और 102 लड़कियों पर एक भी विषय विशेषज्ञ की शिक्षक नहीं है। ऐसा तब है जब अगले महीने 3 दिसंबर को यहाँ परीक्षा शुरू होनी है। अनुदेशक सुमित ने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में उनको मिलाकर 3 अनुदेशकों की तैनाती है। इसमें से एक मैटरनिटी लीव पर है, दूसरी मेडिकल अवकाश पर है। अब उन्हें भी बीएलओ बना दिया गया है। स्कूल का काम प्रभावित ना हो इसलिए ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ड्यूटी ना करने पर वेतन रोक दिया गया है। बताइएगा टीचर क्या करेगा। मतलब इतने सारे बच्चे हैं, 223 बच्चे हैं और इस पर कोई टीचर नहीं है। समाजन 1.0 समाजन 2.0 हो गया, सारा ऑनलाइन सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। और यहाँ पर एक भी टीचर नहीं, अनुदेशक है 3, एक मैटरनिटी लीव पे चल रही है भैया, एक छुट्टी पे है और दूसरे की बीएलओ ड्यूटी लगा दी गई है। अब बताइए स्कूल कौन देखेगा, और एग्जाम भी आने वाले हैं और इन्होंने ड्यूटी नहीं ली बीएलओ की तो इन्हें सस्पेंड कर दिया। बताइए एसआईआर का काम चल रहा है, चलेगा दोस्तों। एक और मैं आपको स्कूल बता रहा हूँ, नगर क्षेत्र जोन 2 के डालीगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय बडोनिया 2 में 53 बच्चे हैं। प्राथमिक विद्यालय इरादत नगर के शिक्षक को इस स्कूल के इंचार्ज का जिम्मा मिला है। वह कंपोजिट ग्रांट से जुड़े काम देखते हैं, पढ़ाई समेत बाकी काम अकेले शिक्षा मित्र देखते हैं। बताइएगा शिक्षा मित्र देख रहे हैं ये भी स्कूल, और इंचार्ज कोई और देख रहा है। यहाँ पर भी टीचर नहीं है। तो ये समाजन आखिर ये हुआ क्या इसमें। सबसे बड़ी बात है कि समाजन 1.0 हो गया, समाजन 2.0 हो गया, लेकिन टीचर तो मिले ही नहीं। विद्यालय एक रहे। चलेगा दूसरा बता रहा हूँ, नगर क्षेत्र जोन 4 बाग मिर्जा जुम्मा स्कूल चौपटिया। नगर क्षेत्र जोन 4 में चौपटिया स्थित बाग मिर्जा जुम्मा स्कूल 34 बच्चे हैं। यहाँ एक शिक्षा और एक शिक्षा मित्र है। शिक्षिका भी प्राथमिक विद्यालय गऊ घाट से यहाँ अटैच की गई है। बताइएगा ये भी शिक्षा मित्र के बेस पे चल रहा है और टीचर्स अटैच पे चल रहा है। तो यहाँ पर साथियों स्थिति बड़ी खराब है। काफ़ी स्कूल हैं दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है कि लखनऊ में राजधानी में करीब 500 शिक्षकों की ज़रूरत है और सरकार कहती है हमारे पास काफ़ी टीचर्स हैं, एक्स्ट्रा टीचर चल रहे हैं, हम उनको ही नहीं सब कर पा रहे हैं, नई भर्ती नहीं करना चाह रही है। तो दोस्तों यहाँ पर टीचर्स तो हैं ज़्यादा, सरकार जो कह रही है वो आंकड़े सही दे रही होगी, वही उनका वो है, लेकिन ये टीचर्स है ना कहीं पर कम बच्चे हैं, ज़्यादा टीचर्स हैं। तो ये जो टीचर्स बच्चों की जो समानता है वो असमानता हो गई है। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्दी ही समाजन 3.0 में इस चीज़ को देखा जाएगा। देखिएगा शिक्षक नेताओं के मुताबिक लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी नहीं है, सिर्फ इसका अनुपात कम ज़्यादा है। ये खुद वहाँ के जो नेता हैं, शिक्षक नेता कह रहे हैं शिक्षकों की कमी नगर क्षेत्र में है। नगर क्षेत्र में कुल स्कूल 208 है, लेकिन यहाँ कुल 336 शिक्षक है। ऐसे में यहाँ कम से कम 500 और शिक्षकों की ज़रूरत है।
देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि समायोजन आज तक नगर क्षेत्र में हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये कैडर एक ग्रामीण और एक नगर क्षेत्र होता है कि नगर क्षेत्र का ग्रामीण में नहीं जा सकता और ग्रामीण का नगर क्षेत्र में नहीं जा सकता। जब भी समायोजन कुछ भी होता हो तब यही हिसाब चलता है। देखिएगा, शिक्षकों के मुताबिक नगर क्षेत्र में कई साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, ना ही समायोजन किया गया है। इस बीच नगर क्षेत्र में तैनात शिक्षक रिटायर होते गए। यही नहीं, अंतर जनपदीय ट्रांसफर में भी नगर और ग्रामीण कैडर अलग अलग हैं। ऐसे में शहरी इलाकों में सिर्फ नगर क्षेत्र में ट्रांसफर होकर आए शिक्षक ही तैनात किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये जो कैडर चल रहा है इस कैडर को खत्म करना चाहिए, और जिसमें मांगे भी की गई है। काफ़ी जो शिक्षक संगठन है काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है, शिक्षक काफ़ी समय से नगर और ग्रामीण क्षेत्र कैडर खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को भी नगर क्षेत्र में पढ़ाने का मौका मिलेगा और स्कूलों की हालत सुधार होगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन समायोजन या नियुक्ति नहीं हुई है। अब सबसे बड़ी बात है, शिक्षक और स्टूडेंट नियम क्या है, मतलब क्या अनुपात होना चाहिए शिक्षक और स्टूडेंट अनुपात। तो देखिएगा, आरटी नियमों के अनुसार बेसिक स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त होने चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक प्राइमरी में कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह पूर्व माध्यमिक स्कूल विषयवार शिक्षक भी होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में मानकों की तैनाती नहीं है, मानकों के अनुसार तैनाती नहीं किए गए हैं। तो यानी कि हर एक विषय, जूनियर में तो हर सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए, और प्राइमरी में हर कक्षा 1 का अलग टीचर, कक्षा 2 का अलग, ये होने चाहिए। तो यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। बीएसए साहब क्या कह रहे हैं, बीएसए साहब हैं राजेश सिंह, जो कार्यवाहक बीएसए हैं, ये भी कार्यवाहक बीएसए हैं। ये कह रहे हैं समायोजन संविधिकरण का अधिकार बीएसए के पास नहीं है। हाल ही में शासन ने इस संबंध में नियमावली जारी हुई है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर स्कूल में नियमित शिक्षा की व्यवस्था करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर इनकी भी बात सही है भाई, जो भी कुछ है वो शासन के हाथ में है, तो अधिकारी क्या कर सकते हैं। चलेगा दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है कि पर्याप्त शिक्षक ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे। इसमें कह रहे हैं, विभागीय आंकड़ों के मुताबिक नगर क्षेत्र में 550 शिक्षक हैं। वहीं शिक्षक संगठनों का कहना है विभाग आंकड़ों के साथ हेरफेर करता रहता है। नगर क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या महज 294 है। वहीं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के सारे स्कूल चल रहा है। वहीं शुक्रवार को जारी नीति के मुताबिक विभागीय अधिकारियों ने दावा किया है एकल विद्यालय और शिक्षक भी इन स्कूलों में कम से कम 2 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं शिक्षकों का दावा है कि नगर क्षेत्र में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है, तो ऐसे में स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था बिना ग्रामीण और नगर कैडर एक की ये संभव नहीं है। यूपीएस स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों से प्रमोशन के बाद शिक्षक आते हैं। सीधी भर्ती 2015 के बाद फिर कभी नहीं हुई। तो 29,000 जो सीधी भर्ती हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों है, अब सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा में तो और निदेशक को भी ये टीचर्स में गिन लेते हैं। तो देखिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मित्रों को शिक्षक की श्रेणी में रखता है, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात के अनुदेशक और शिक्षा मित्र को भी गिनती कर ली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, दिक्कत तो है यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ में कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने असिस्टेंट टीचर हैं, कितने जूनियर टीचर्स हैं, कितने हेड मास्टर हैं, मैं आपको पूरी बता रहा हूँ गिनती। देखिएगा, 5140 कुल शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं टोटल है, जिसमें 717 हेड टीचर हैं। अब देखिएगा, 4223 जो कि असिस्टेंट टीचर हैं यानी सहायक अध्यापक है, और 1896 शिक्षा मित्र हैं और 330 अनुदेशक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आंकड़े हैं जो कि लखनऊ के मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि राजधानी है, और राजधानी में ये हालत है। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।